Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of integrals. ये पेज नंबर 367 एनसीईआरटी के ऊपर एक ग्राफ दिया हुआ है. हम इस ग्राफ को पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट आराम से पहले इस ग्राफ को पढ़ो. इस ग्राफ को कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं. ये कर्व है जिसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जो नीचे कर्व है उसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और इन दोनों के बीच का एनक्लोज्ड एरिया निकालना है. एनक्लोज्ड एरिया जो येलो येलो वाला दे रखा है, और लोअर लिमिट क्या है बेटे, साफ दिख रही है. एक्स की वैल्यू ए से लेकर एक्स की वैल्यू बी तक. तो बच्चा बोलेगा लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू ए, अपर लिमिट इज इक्वल्स टू बी. और अगर आपको येलो वाला एरिया चाहिए तो आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करो. बट अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करता हूं तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करने से क्या होता है, एफ एक्स को इंटीग्रेट करने से रेड वाले के नीचे का सारा एरिया आ जाता है. हमें जो चाहिए उससे भी ज्यादा आ जाता है, ज्यादा आ गया. जब भी हम किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट नीचे का सारा एरिया आ जाता है. में से अब आप gx को इंटीग्रेट करो तो नीचे का आ जाएगा. gx को जब इंटीग्रेट करोगे तो उसके नीचे का ये डार्क वाला एरिया आ जाएगा जो ये कलर नहीं पकड़ रहा. अगर हम gx को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का ये एरिया आ जाएगा. और जैसे ये ग्रीन वाला एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास स्ट्राइप्स वाला एरिया आ जाएगा. अगर क्लास 7 है, एफ एक्स माइनस जी एक्स ब्रैकेट के बाहर, और यहां पर आ जाएगा डी ऑफ एक्स. आई होप कि मैं समझा पाया हूं. किसी भी कर्व को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, कोई भी कर्व है, और अगर आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी होती है, ये ए से बी, ये कर्व की इक्वेशन ले लो एच ऑफ एक्स. तो जैसे ही आप ए से बी तक एच ऑफ एक्स करते हो तो उसके नीचे का सारा आ जाता है एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया. यहां एक्स एक्सिस से नीचे का जरा भी नहीं, कहां तक का एरिया, एक्स एक्सिस तक का एरिया आ जाता है. दैट इज मोर देन इनफ. एक्स एक्सिस तक का, उससे नीचे का नहीं. सिंपल सी बात है. कहीं पर जैसा मर्जी कर्व दे रखा हो, जैसे कि अब इस फिगर को देखो. इस फिगर को अगर समझ गए, इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना. बट अगर ये फिगर समझ गए तो बल्ले बल्ले हो गई. तो बच्चा बोलेगा जैसे ही एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ए से सी तक तो ये सारा एरिया आ जाएगा, सारा. तो बच्चा बोलेगा ए से सी तक एफ एक्स को इंटीग्रेट करने से काम नहीं चलेगा. एफ एक्स में से माइनस करोगे मास्टर जी जी ऑफ एक्स, और होल का क्या हो जाएगा डी एक्स. तो आपका ये वाला येलो येलो आ जाएगा. अभी एक येलो येलो आया है, दूसरे येलो येलो में जो नीचे कर्व था वो ऊपर चढ़ गया, और जो ऊपर कर्व था वो नीचे आ गया. तो प्लस करोगे, लिमिट है सी से लेकर बी तक. अब ऊपर वाला कर्व पहले आएगा, जी ऑफ एक्स जब ऊपर आ जाएगा तो ये एरिया आ जाएगा. जब हम जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, में से माइनस कर देंगे वो वाला फंक्शन जो पहले ऊपर था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा. और दोनों को प्लस करके दोनों येलो येलो आ जाएंगे, इसलिए बीच में किसका साइन लगाया है, प्लस का. अगर ये ग्राफ समझ आ गया है तो मैंने, आप मानोगे नहीं, इस वीडियो को कराने से पहले मैं बहुत डरा हुआ हूं कि मैं आपको समझा पाऊं. समझाना बड़ा जरूरी है. कब कौन सा कर्व ऊपर है, कब कौन सा कर्व नीचे है, ये मैटर करता है. अगर ये समझा पाया हूं तो आगे बढ़ना, नहीं तो एक बार दोबारा तिबारा देख लेना. कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है. अब मैं आता हूं एग्जाम्पल 6 एनसीईआरटी के. वो बोलते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलाज. पहला पैराबोला दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स. ऐसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, जब आप इसको देखो तो कोई फीलिंग आनी चाहिए, इसको देखो तो कोई फीलिंग आनी चाहिए, इसको देखो तो आपके माइंड में आना चाहिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay अपवर्ड पैराबोला. और इसको देखो तो फीलिंग आनी चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. इसको बोलेंगे राइट हैंड पैराबोला. कौन सा पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला. और जब भी दो कर्व्स की बात होती है, फिगर बाद में बनेगी, पहले निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो लेट अस फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो y की जगह अगर मैं यहाँ डालने लगूँ, ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो एक्स स्क्वायर, y की जगह एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, अगर साथ हो तो x की पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स, ये कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लास बोलेगी x कॉमन ले लो, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो x बराबर 0 है या एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 है, या तो x बराबर 0 या एक्स क्यूब बराबर 1। तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 0। अगर x की वैल्यू 0 आ रही है तो y की वैल्यू, हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू 0 आ रही है, और अगर x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है। देयरफॉर कर्व्स कट ईच अदर at 0,0 and 1,1. The curves cut each other at 0,0 and 1,1. बस इस चीज को थोड़ा सा पहले समझो क्योंकि मैं ये मिटाने वाला हूं। तो जब मैंने ये फिगर बनाने जाऊंगा तो आप कौन हो, आप कौन हो, आराम से चलेंगे। दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश। ये आपका बना राइट हैंड पैराबोला, ये आपका बना अपवर्ड पैराबोला। उन्होंने बोला एरिया राउंड, एरिया बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास, तो समझ आ गया बाउंडेड। बट जिस बच्चे ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रखा होगा उसकी पोजीशन देखो कितनी स्ट्रांग होगी, 0,0, 1,1। तगड़ा बच्चा जो होगा वो यहाँ लिख देगा 1,0, ग्रीन वाले कर्व के ऊपर लिख देगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, और पिंक वाले कर्व के ऊपर लिख देगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। पहले फिगर बना लो, ये आर एस अग्रवाल के फ्रंट पेज पे दे रखा है। तो अब इसमें पहले नाम देंगे ए बी ओ सी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी ओ सी ए, जो बराबर होगा, अगर लोअर लिमिट देखें 0, लोअर लिमिट इज 0, आप देख लो, से लेकर 1 तक। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये राइट हैंड पैराबोला है और ये अपवर्ड पैराबोला है। तो बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले आप राइट हैंड पैराबोला को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो उसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा, उसमें से आप माइनस करोगे अपवर्ड पैराबोला को। कौन से पैराबोला को? अपवर्ड पैराबोला को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये नीचे का एरिया आ जाएगा। तो हमारा जो बीच वाला येलो येलो रेड स्ट्राइप्स वाला है वो एरिया आ जाएगा, वही हमें चाहिए। तो यहाँ पहले इंग्लिश में आपको समझा दूं, 0 से 1 राइट हैंड पैराबोला माइनस अपवर्ड पैराबोला, बड़ा ब्रैकेट लगा के dx, ग्राउंड वहां पर ग्राउंड बोल रहा हूं, एग्जाम में ऐसा मत लिख के आना। एरिया ऑफ ए बी ओ सी ए विल बी इक्वल्स टू 0 से लेके 1 तक, राइट हैंड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है, तो y इज इक्वल्स हो जाएगा रूट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर dx। यहाँ के बाद तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो यहाँ पे बच्चा बोलेगा 0 से 1 एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स की पावर 3/2, ये 2/3 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। किस्मत अच्छी है कि एक लिमिट 0 है, 0 लिमिट होने से ना कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। 2/3 इंटू 1 की पावर 3/2 माइनस 1 क्यूब बाय 3, तो 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3। ये लोग स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखते, 1/3 इज द आंसर। इस चैप्टर में मैं थोड़ी 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 खिचड़ी 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 से चल रहा हूं। तो खिचड़ी खिचड़ी इसलिए चल रहा हूं ताकि आप इसको ना ब्रेक कर पाओ। ये चैप्टर ब्रेक होना बहुत जरूरी है, इस चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा सा देख लेना और कुछ भी नहीं है। अगर मैं आता हूं इसके बाद, हाँ छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, एक एग्जाम्पल 13-14 में शायद छोड़ूं, वो भी शायद, एग्जाम्पल 13-14 शायद छोड़ूं। तो मैं जब आता हूं, मैं आता हूं एनसीईआरटी में, मैं इनकी मिसलिनियस को पकड़ने के चक्कर में लग रहा था। मिसलिनियस को अगर पकड़ता हूं, मिसलिनियस में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे करना चाहिए, वो आर एस अग्रवाल की मिसलिनियस में था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम आए इसमें वापस वापस आ गए। एग्जाम्पल 6 के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे लिए कराना है एग्जाम्पल 7, अगर मैं समझा पाया तो।
एग्जाम्पल 7 अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम्पल 7 ध्यान से देखना बच्चों। सो एग्जाम्पल 7 को हमने देखा। एग्जाम्पल 7 मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, वो बोलता है फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये कोई शरीफ सर्कल नहीं है, खतरनाक सर्कल है। एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको देख के थोड़ी मन में फीलिंग आ रही है कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और ये राइट हैंड पैराबोला है। बट हमारी एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ी सी जान लेगा बट घबराना नहीं। जब भी दो कर्व दे रखे हो तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पुट 2 in 1 मतलब वाई स्क्वायर की जगह डाल दो 4x। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 8x। अगर क्लास 7 है तो ये तो इजी था, लग रहा है थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आता है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर x इज इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब अगर x की वैल्यू 4 आई है तो यहां डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी आ गई 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 0,0। सेकेंड वाला जो आएगा, अगर x की वैल्यू 4 आई है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। मतलब 4,4 भी आएगी और 4,-4 भी, वो -4 भी आएगी। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो क्या आ रहे हैं, 0,0, 4,4 एंड 4,-4। अब मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से फिगर बनाने की कोशिश करो। तो अब हम इसकी फिगर बनाते हैं, देखते हैं क्या फिगर बननी है इसकी। लेट्स सी। मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह मिटा रहा हूं। सर्कल ही नहीं समझ आया भैया। अब सर्कल को कैसे बनाओगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये सर्कल दुनिया का सबसे गंदा सर्कल है तुम्हारे कोर्स के हिसाब से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो 8x उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x, b की जगह आएगा 4। 4 क्यों आएगा, क्योंकि 8x है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर मैंने 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चा कहेगा 0 नहीं होगा, इधर भी 4 का स्क्वायर ऐड होगा। इधर भी आपने 4 का स्क्वायर ऐड करा है, उधर भी 4 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। अब मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0 और रेडियस हो गया बच्चे 4। पहले इसको फील करो, पहले इसको समझो, फिर आगे बढ़ो। तो क्लास बोलेगी x, x डैश, y, y डैश, ये y और ये y डैश, 1 2 3 4। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 4,0। थोड़ी सी फिगर में जान लगा दोगे ना, अभी समझ रहे हो तो पूरी जान लगा के समझो। ये पूरा थोड़ा सा आगे चला जाएगा, 5 6 7 8, और क्योंकि इसका रेडियस 4 है तो 1 2 3 4, 4 इधर और ये 4 इधर, ऐसे करके जाएगा। आप पहले देख लो। अभी सर्कल बच्चा कहेगा आलू जैसा लग रहा है, बट फिलहाल थोड़ा सा मैनेज कर लो। नहीं मैनेज करना तो भैया दोबारा बना देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा भी कोई बहुत बढ़िया नहीं बनेगा, बट पहले से बेटर लग रहा है। ये बन गया सर्कल। सबसे पहले हमारा सर्कल बन गया जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 4,0 और रेडियस है 4, तो 5 6 7, ये 8,0 हो जाएगा, जो दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 में से 1 2 3 4, ये ओरिजिन से पास करेगा। अब आ जाओ हमारे पैराबोला के पास। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो पैराबोला है वो ऐसे पास करेगा इस तरीके से, और हमें कॉन्फिडेंस है ये पॉइंट 0,0 हमने पहले भी लिख दिया था। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 4,4 एंड नीचे आओगे तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल फिगर होगी, बट चलो 4,-4, यहाँ आप मेरे पे थोड़ा सा वो कर सकते हो कि सर ये सिमेट्रिक लग नहीं रहा। अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बहुत सारी जगह
बहुत सारी हिम्मत और बहुत अच्छी इंटीग्रेशन चाहिए, ध्यान से। अब वो कहते हैं फाइंड द एरिया, हम तो हाइलाइटर से लिखते जाएंगे जो समझ आएगा। फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस मतलब इससे ऊपर का एरिया, इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल, इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के इनसाइड, पैराबोला के इनसाइड मतलब ये एरिया। अब इस एरिया की अगर बात हो रही है तो एक ब्राउन लाइन दिख रही होगी आपको, एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 4,0 पे। आपका नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और आपका नाम है, अगर इनको देखूं तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 8x माइनस एक्स स्क्वायर, चाहिए तो एंड में यही होगा, अंडर रूट में 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई तो आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि मतलब बहुत ज्यादा अनलकी चल रहे हो तो ये बोर्ड के पेपर में आपके आ सकता है। अब 1 मिनट के लिए इसकी फिगर आप आराम से बना लो, मैं तब तक थोड़ा सा इससे पंगे लेकर आता हूं क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आप तब तक आराम से इसकी फिगर बना लो। इसका नाम लिखना हो तो ए, ये ओ, ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लो बी, और ये पॉइंट ले लो सी। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी सी ए। पहले देख लो मैं किस किस से पंगे ले रहा हूं। मैंने पंगे लिए ए ओ बी सी ए, इस सारे से पंगे लिए। फिगर को देख लो, ए ओ बी सी ए, जिसके ये दो टुकड़े हैं। अगर इस टुकड़े की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला टुकड़ा पैराबोला के क्षेत्र में आता है। अगर हम पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये येलो वाला सीधा सीधा आ जाएगा, और उसके साथ अगर हम सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा, और दोनों को प्लस करने की जरूरत है। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले लोअर लिमिट 0 से ये 4 तक जा रहा है, 0 से 4 तक पैरा बोला dx प्लस ये 4 से ये जो जा रहा है, जहां यहां से कहा जा रहा है 8 तक सर्कल dx, और दोनों को प्लस करना है। अगर लग रहा है कि आधा क्वेश्चन हो गया है तो गलत लग रहा है, अभी भी पिक्चर बहुत बहुत दूर है। हमने 2 मिनट के लिए 8x माइनस एक्स स्क्वायर को साइड लाए, हमने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x ऐसे कर दिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 4 स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर प्लस नहीं कर रहा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर माइनस हो रहा है, बाहर 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो जो y बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट में हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसमें लग रहा है आपका इंटीग्रेशन एट इट्स बेस्ट। अगर आपने सम स्पेशल इंटीग्रल्स वाली एक्सरसाइज करी हो और पैराबोला अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो y बराबर हो जाएगा 2√x, तो y बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 4 रूट एक्स हो जाएगा x की पावर 1/2 dx, प्लस सर्कल का जो आएगा जो मैंने पहले ही निकाल दिया है 4 से लेकर 8 तक अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। अब आप मेरे से यहाँ पर क्या डिमांड कर सकते हो कि सर आप इंटीग्रेशन करा दो। इंटीग्रेशन अगर मैंने ढंग से कराई है तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस चीज के लेवल तक आपको नहीं पढ़ाया होगा, इससे अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया होगा। थोड़ा सा ध्यान, जहां पे भी गड़बड़ हो, 0 से 4 2√x, तो रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2 dx, तो 2 बार x की पावर 3/2 इंटू 2/3, और लिमिट है 0 से 4, तो 4/3, 4 की पावर 3/2 है, तो 4/3 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 3/2 है, 2 से 2 गया, तो 4/3 इंटू 2 क्यूब होता है 8, तो ये तो हो जाएगा 32/3। जो पैराबोला वाली जो इंटीग्रेशन है 32/3 को हमने 2 से कर दिया, नहीं कर दिया है, बाहर 2 से कर दिया, तो ये सारा आ जाएगा 32/3। तो ये जो आंसर आ रहा है ये तो हमारा 32/3 आ गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इस वाले पोर्शन को। जैसे करना हो सब्सटीट्यूशन से करना हो सब्सटीट्यूशन से कर लेना। 4 से 8 अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। मुझे तो सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला भी अभी तक याद नहीं है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है,
अगर देखें तो x बाय टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय ए। तो अगर बिना सब्सटीट्यूशन के भी करना हो तो हम इसे कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो क्लास बोलेगी क्या, x बाय टू एक्स माइनस फोर बाय टू इंटू अंडर रूट में फोर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू फोर स्क्वायर बाय टू इंटू साइन इनवर्स। मेरा सारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन पे है और कहीं फोकस नहीं है, और लिमिट दे रखी है 4 से 8। मैं बता रहा हूं, मैं कभी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करता, क्लास में सिर्फ बच्चों को दे देते हैं हम ये करने के लिए। अब इसमें जब अपर लिमिट डालोगे तो 8 में से 4, पहले इसको एक स्टेप और कर लो, x माइनस फोर बाय टू अंडर रूट में जो ये एक्चुअली में जिसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रखी है, ये जो है वो एक्चुअली में तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो बराबर है 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वन जा 16 बाय टू आ जाएगा 8 8 साइन इनवर्स x माइनस फोर बाय फोर, और लिमिट दे रखी है बच्चे 4 से लेकर 8 तक। तो दैट इज 8 माइनस फोर बाय टू अंडर रूट में 8 इंटू एट माइनस 8 स्क्वायर करूंगा तो 64, ये तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 8 माइनस इज फोर बाय फोर, ये तो 1 हो जाएगी, माइनस जब 4 डालूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, माइनस 8 साइन इनवर्स 4 डालूंगा साइन इनवर्स जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का चक्कर है, 8 इंटू साइन इनवर्स ये 1 है, साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, तो 8 इंटू कितना आ रहा है पाई बाय 2, दैट इज 2 वन जा 2 4 जा, आंसर आ रहा है 4 पाई। द आंसर इज क्या बचे, 4 पाई। तो इसका 32 बाय 3 था और इसका 4 पाई, तो आंसर इज 32 प्लस 4 पाई, जो मैच भी कर रहा है स्क्वायर यूनिट्स। वो स्क्वायर यूनिट्स लिखते नहीं है, हम स्क्वायर यूनिट्स लिख रहे हैं। ये समझ लो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का सबसे गंदा क्वेश्चन था। मैं अगर आपको समझ भी आ गया ना तो भी एक बार इसको दोबारा देख लेना, क्योंकि बहुत लिमिट है, बहुत बहुत ज्यादा लिमिट है। वो बच्चे जो 10th से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अब जरा 10th के मैथ्स को थोड़ा सा देखो और 12th के मैथ्स को थोड़ा सा देखो, तो पता चल रहा होगा व्हाट इज द डिफरेंस और आपको अपनी गेम क्यों बढ़ाने की जरूरत है। ये करने के बाद हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 को देखिए, वो कहते हैं इन द फिगर ए ओ बी ए, पहले देख लो, इन द फिगर ए ओ बी ए इज अ पार्ट ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, इससे डरना मत। 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। अगर 36 इधर आ जाएगा तो एक 9x स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई एक्स स्क्वायर बाय 4, ये 9 वन सा 9, 4 है ना, तो 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स है, घबराने की जरूरत नहीं है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओ ए इज इक्वल्स टू 2, ये जो ओ ए 2 दे रखा है 1 और 1 2, ये 2a ये 2 है, ओ बी इज इक्वल्स टू 6, बिल्कुल सही है। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड द कॉर्ड ए बी, ये वाली सीधी जो लाइन जिसको मैं काला काला कर चुका हूं, तो इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा थैंक यू। थैंक यू इसलिए बोलेगा क्योंकि हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट बना के दे दिया आपने, आपने हमें लिमिट्स दे दी हैं, तो हमें बहुत सारे लेवल पे आपने थोड़ी बहुत मदद तो कर दी है। तो थैंक यू जब भी बोलने का मौका मिले बोल दिया करो यार, द वर्ल्ड इज इन नीड ऑफ अ लॉट ऑफ थैंक्स। तो एरिया एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड बराबर हो जाएगा, बच्चा बोलेगा 0, 0 से 2, सर ये ऊपर वाला जो है दैट इज इलिप्स माइनस लाइन, इलिप्स माइनस लाइन डीएक्स। अगर ध्यान से देखो, 10 बार देखो 20 बार देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इलिप्स का जब एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो सारा आ जाएगा। इलिप्स के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस कर देंगे, लाइन का करेंगे तो उसके नीचे का आएगा, लाइन का करेंगे तो उसके नीचे का आ जाएगा, और आपका येलो येलो वाला पार्ट आ जाएगा।
तो अगर क्लास ध्यान से देखे तो बच्चा कहेगा लाइन की तो इक्वेशन है ही नहीं। मैंने कहा चैप्टर जब शुरू करा था तो लाइन की इक्वेशन सिखाई थी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ए बी। तो देखो तो y माइनस वाई वन ले लो 0 इंटू वाई टू ले लो 6 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस टू। तो y is equals to 6 upon minus 2 into x minus 2, 2 ones are 2 threes are, y is equals to minus 3x plus 6। तो y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6 minus 3x। मैं चेक कर लूं कहीं गलती ना कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। अब इलिप्स की इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कॉमन आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 से 2 3 बाहर है अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस लाइन की जो इक्वेशन है वो है 6 माइनस 3x और 0 से 2 डी एक्स। 3 बाहर है बचे, फॉर्मूला लगेगा सम स्पेशल इंटीग्रल का, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन ले लो 0 से 2 और ये अंदर बचेगा 2 माइनस एक्स डी एक्स। मैं आपको ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से करो, सम स्पेशल इंटीग्रल का पोर्शन है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला आप खुद से करो। यार मैं बोल रहा हूं खुद से करो खुद से करो क्योंकि सेम लिमिट्स में मैंने कराया हुआ है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है एक्स बाय टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ए जो है वो 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर बाय 2 और 0 से लेके 2, और अब इसको इंटीग्रेट कर देना एंड गेट द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन इज योर पार्ट। ये था एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 10 को एग्जांपल नंबर 9 अब आएगा। एग्जांपल नंबर 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये हमने किया हुआ है। इसके बाद आता है एग्जांपल नंबर 10 जो बहुत टफ है। एग्जांपल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 को देखकर डरेगी नहीं क्लास। वो क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा कि भैया रूल वही रहेगा, रूल एक ही रूल है। जब भी दो कर्व्स दे रखे हो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एंड क्लोज बिटवीन द टू सर्कल्स। ये भी लिमिट है, इससे ऊपर कुछ नहीं आना, मतलब मुश्किल की जो हाईएस्ट लिमिट है वो ये है। तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये भी 4 के बराबर है, ये भी 4 के बराबर है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर स्वाहा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो 4 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू आई बचे 1। x की वैल्यू 1 हम यहां डालेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3, मतलब 1 कॉमा रूट 3 और 1 कॉमा माइनस रूट 3। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 कॉमा रूट 3, 1 कॉमा माइनस रूट 3। मुझे आराम से पॉज कर लो और इस जो भी मैंने करा है वो एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। अब फिगर निकालनी है, फिगर बनानी है। अभी आप सीख रहे हो, सीखते हुए हमेशा करेला टिंडा पहले, ये याद रख लेना। तो हमने ये बनाया x, ये x डैश, ये y डैश और ये y। मैं इस सर्कल के पास आया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 कॉमा 0 और रेडियस आ गया 2, तो 1 2। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 कॉमा 0, रेडियस आ गया 2। अगर अच्छे हो तो ये 2 2 2, ये 4 कॉमा 0। आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, 0 कॉमा 0 को ये टच कर रहा है। दूसरे वाला सर्कल जो है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये बन गया दूसरा सर्कल। अगर अच्छे हो तो बच्चा यहाँ लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और अंदर से कहेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
और इसको लिखोगे x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो y को लिखोगे अंडर रूट में 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो रखी है, 4 को लिख दोगे 2 स्क्वायर। तो अगर देखूं तो ये वाला एरिया निकालना है, एनक्लोज बिटवीन, ये इसको दे दो a, ये b, ये c, हमें ये एरिया निकालना है। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारे पास है 1 कॉमा रूट थ्री, और नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा 1 कॉमा माइनस रूट थ्री। अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो बीच में पॉइंट आ जाएगा 1 कॉमा जीरो। बच्चा बोलेगा पहले इसको इंटीग्रेट करो जो कि C1 सर्कल था, प्लस इसको इंटीग्रेट करो जो कि आपका C2 सर्कल था, जो एरिया आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले नाम लेकर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए, ये ओ सी बी ए, एंड सिंस आलसनी द फिगर is symmetric and is divided into two regions of equal area by, किसकी बात हो रही है, इस लाइन का मतलब क्या है, बाय क्या, ये कौन सी लाइन है भैया, बाय x axis। so therefore area of AOCBA is equal to twice area of AOBA, twice area of AOBA, और ट्वाइस लिमिट लेंगे 0 से 1 तक C1 dx प्लस 1 से लेकर ये 2 तक C2 dx, और सारा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो ट्वाइस जो C1 है वो हमारा ये पहले वाला सर्कल ये है, जो बराबर होगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर dx प्लस 1 से लेके 2 तक जो C2 है वो ये वाला सर्कल है, जो बराबर है अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और सारा मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब इसकी इंटीग्रेशन में मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं, डू योर सेल्फ। एनसीईआरटी पेज नंबर 371 पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन उन्होंने करी हुई है, दे हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर बच्चों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ये लेक्चर इसी तरीके से आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। इस लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल 10 कराया है, इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। आई होप कि मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ आया है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो भैया, और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।